अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मैं फ़रहा आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ आपके अपने चैनल मैजिक ऑफ स्टडी में। जैसा कि आपको पता है कि ये सीरीज़ चल रही है आपके भारत के प्राचीन इतिहास के इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स के मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस आपके लिए लेकर आए जा रहे हैं, जो बहुत सारे क्वेश्चंस आपके प्रीवियस ईयर्स में पूछे जा चुके हैं और आपके बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो आपके आने वाले एग्जाम से उनमें पूछे जा सकते हैं, चाहे वह डी ट्रिपल एस बी का एग्ज़ाम हो या BPSC 4.0 हो या फिर आपका SSC का एग्ज़ाम हो या फिर नेट JRF का। आपके जो कमिंग एग्ज़ाम है उनमें ये इन टॉपिक से आपके क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। जैसे कि आप चैनल पे जाकर वीडियोस देख सकते हैं सिंधु सभ्यता के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, वैदिक संस्कृति के या फिर महाजनपद काल के, दिल्ली सल्तनत या मुग़ल साम्राज्य के, और आप और भी वीडियोस आप देख सकते हैं। और अब हम जो नया टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं वो है मराठा राज्य, उसके शासनकाल से रिलेटेड जो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो आपसे पूछे जा सकते हैं और मोस्ट प्रोबेबली इसमें से क्वेश्चंस आपका पूछा जाएगा। तो आइए चले देखते हैं। और आप ऐसे ही वीडियोस के लिए चैनल को जब तक सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि आपको सारे वीडियोस की नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम मिलते रहें। और अगर आपको सेशन या वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और कमेंट ज़रूर कीजिएगा। चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन। आपका आज का जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है आपका, निम्नलिखित में से गोरिल्ला युद्ध का पथ प्रदर्शक कौन था? निम्नलिखित में से गोरिल्ला युद्ध का पथ प्रदर्शक कौन था, आपको ये बताना है। ऑप्शन नंबर ए है आपका औरंगजेब, ऑप्शन नंबर बी है आपका अकबर, ऑप्शन नंबर सी है आपका शिवाजी, या फिर ऑप्शन नंबर डी है आपका बालाजी। तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, शिवाजी। कि गोरिल्ला युद्ध का जो पथ प्रदर्शक था वो कौन था? शिवाजी था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 है आपका, शिवाजी के प्रशासन में पेशवा कहा जाता था। कि शिवाजी के प्रशासन में पेशवा किसे कहा जाता था, आपको ये बताना है। आपके 4 ऑप्शन है। ऑप्शन नंबर ए धार्मिक मामलों के मंत्री को, ऑप्शन नंबर बी रक्षा मंत्री को, ऑप्शन नंबर सी है आपका प्रधानमंत्री को, या फिर ऑप्शन नंबर डी है आपका न्याय मंत्री को। तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, प्रधानमंत्री को क्या बोला जाता था? शिवाजी के प्रशासन में पेशवा बोला जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 है आपका, चौथ क्या था? आपके 4 ऑप्शन दिए गए हैं। ऑप्शन नंबर ए औरंगजेब द्वारा लगाया गया एक धार्मिक कर, ऑप्शन नंबर बी शिवाजी द्वारा लगाया गया एक मार्ग कर, ऑप्शन नंबर सी अकबर द्वारा वसूल किया जाने वाला सिंचाई कर, या फिर ऑप्शन नंबर डी है आपका पड़ोसी राज्यों पर शिवाजी द्वारा लगाया गया भूमि कर। तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, पड़ोसी राज्यों पर शिवाजी द्वारा लगाया गया भूमि कर था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 है आपका, मराठा राज्य का दूसरा संस्थापक किसे कहा जाता है? आपको ये बताना है कि मराठा राज्य का दूसरा संस्थापक किसे कहा जाता है इन 4 ऑप्शन में से। आपका ऑप्शन नंबर ए है राजा राम, ऑप्शन नंबर बी है आपका बालाजी विश्वनाथ, ऑप्शन नंबर सी है बाजीराव फर्स्ट, या फिर ऑप्शन नंबर डी है आपका बालाजी बाजीराव। तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, बालाजी विश्वनाथ को क्या कहा जाता था? मराठा राज्य का दूसरा संस्थापक कहा जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 है आपका, निम्नलिखित यूरोपीय शक्तियों में किसने शिवाजी को तोपें प्रदान की थी? कि यूरोपीय जो शक्तियाँ थीं उसमें से किसने शिवाजी को तोपें प्रदान की थी? आपके 4 ऑप्शन है। ऑप्शन नंबर ए पुर्तगाली, ऑप्शन नंबर बी डच, ऑप्शन नंबर सी अंग्रेज़, या फिर ऑप्शन नंबर डी फ्रांसीसी। तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अंग्रेज़ों ने क्या करा था? यूरोपीय शक्तियों ने क्या करा था? शिवाजी को तोपें प्रदान करी थी, और वो यूरोपीय शक्ति कौन थी? अंग्रेज़ थे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 है आपका, शिवाजी ने मुगलों को किस संधि के द्वारा किलों को हस्तांतरित किया था? कि शिवाजी ने मुगलों को किस संधि के द्वारा किलों को हस्तांतरित किया था? तो आपके 4 ऑप्शन है। ऑप्शन नंबर ए चित्तौड़ की संधि, ऑप्शन नंबर बी है आपका पुणे की संधि, ऑप्शन नंबर सी है आपका पुरंदर की संधि, और ऑप्शन नंबर डी है आपका तोरण की संधि। तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी आपका सही आंसर हो जाएगा। पुरंदर की संधि से क्या हुआ था? किलों को हस्तांतरित किया गया था मुगलों के साथ। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। शिवाजी का राज्याभिषेक कहाँ हुआ था? आपको ये बताना है
कि शिवाजी का राज्याभिषेक कहाँ हुआ था? आपके 4 ऑप्शन है। ऑप्शन नंबर ए रायगढ़, ऑप्शन नंबर बी कालानौर, ऑप्शन नंबर सी रायपुर या फिर ऑप्शन नंबर डी आगरा। तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, रायगढ़ में क्या हुआ था? राज्याभिषेक हुआ था शिवाजी का। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 है आपका, किसके शासनकाल में मराठा प्रमुख शंभाजी की हत्या कर दी गई थी? जो मराठा प्रमुख थे शंभाजी, उनकी हत्या किसके शासनकाल में की गई थी? आपको ये बताना है। आपके 4 ऑप्शन है। ऑप्शन नंबर ए औरंगजेब के काल में, या फिर ऑप्शन नंबर बी शाहजहां के काल में, या फिर ऑप्शन नंबर सी जहांगीर के काल में, या फिर ऑप्शन नंबर डी अकबर के काल में। तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए औरंगजेब के काल में क्या हुआ था? मराठा प्रमुख जो शंभाजी की थी उनकी हत्या कर दी गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 है आपका, शिवाजी के साम्राज्य की राजधानी कहाँ थी? कि शिवाजी के साम्राज्य की राजधानी कहाँ थी, आपको ये बताना है। ऑप्शन नंबर ए है पुणे में, या फिर ऑप्शन नंबर बी रायगढ़ में, ऑप्शन नंबर सी कारवाड़ में, या फिर ऑप्शन नंबर डी पुरंदर में। तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, रायगढ़ में साम्राज्य की यानी शिवाजी की साम्राज्य की राजधानी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 है आपका, पानीपत की तीसरी लड़ाई जो 1761 ईस्वी में हुई थी। याद रखना, पानीपत की तीसरी लड़ाई कब हुई थी? 1761 ईस्वी में। ठीक है, तो पानीपत की तीसरी लड़ाई जो 1761 ईस्वी में हुई थी, किन दोनों लोगों के बीच में हुई थी? किन के बीच हुई थी? ऑफकोर्स सी बात है, राजाओं के नाम होते हैं। ठीक है, किन के बीच हुई थी आपको ये बताना है। ऑप्शन नंबर ए है आपका, पेशवा बाजीराव द्वितीय यानी सेकंड और अहमद शाह अब्दाली के बीच में हुई थी, या फिर ऑप्शन नंबर बी है आपका, बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में हुई थी, या फिर आपका ऑप्शन नंबर सी है अकबर और हेमू के बीच में हुई थी, या फिर आपका ऑप्शन नंबर डी है औरंगजेब और तैमूर के बीच हुई थी। तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, पेशवा बाजीराव द्वितीय यानी सेकंड और अहमद शाह अब्दाली के बीच ये पानीपत की तीसरी लड़ाई हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 है आपका, शिवाजी सर्वाधिक प्रभावित थे। कि शिवाजी सर्वाधिक प्रभावित थे, किससे प्रभावित आपको ये बताना है। ऑप्शन नंबर ए है मीराबाई से, ऑप्शन नंबर बी हजरत महल से, ऑप्शन नंबर सी जीजाबाई से, या फिर ऑप्शन नंबर डी चांद बीबी से। तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, जीजाबाई से शिवाजी क्या थे? सर्वाधिक रूप से प्रभावित थे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 है आपका, अष्टप्रधानमंत्री परिषद किस शासक के शासनकाल में थी? कि अष्टप्रधानमंत्री परिषद किस शासक के शासनकाल में थे, आपको ये बताना है। आपके 4 ऑप्शन है। ऑप्शन नंबर ए टीपू सुल्तान, ऑप्शन नंबर बी अकबर, ऑप्शन नंबर सी शिवाजी, या फिर ऑप्शन नंबर डी है आपका कृष्ण देव राय। तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, शिवाजी के शासनकाल में क्या थी? अष्टप्रधानमंत्री परिषद थी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 है आपका, लॉर्ड वेलेस्ली की सहायक संधि को स्वीकार करने वाला पहला मराठा सरदार था। आपको ये बताना है, जो लॉर्ड की सहायक संधि थी उसको स्वीकार करने वाला जो पहला मराठा सरदार था वो कौन था। आपके 4 ऑप्शन है। ऑप्शन नंबर ए पेशवा बाजीराव द्वितीय यानी कि सेकंड, ऑप्शन नंबर बी रघुजी भोसले, या फिर ऑप्शन नंबर सी दौलत राव सिंधिया, या फिर ऑप्शन नंबर डी है आपका इनमें से कोई नहीं। तो सही आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, पेशवा बाजीराव द्वितीय यानी कि सेकंड जो थे उन्होंने क्या करा था? लॉर्ड की सहायक संधि को स्वीकार करने वाले पहले मराठा सरदार थे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 है आपका, सरंजामी प्रथा किससे संबंधित थी? आपको ये जो प्रथा है सरंजामी, ये किससे संबंधित थी आपको ये बताना है। आपके ऑप्शन नंबर ए है मराठा भू राजस्व व्यवस्था से संबंधित थी, या फिर ऑप्शन नंबर बी तालुकदारी प्रथा से संबंधित थी, या फिर ऑप्शन नंबर सी कुतुबशाही प्रशासन से संबंधित थी, या फिर ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, मराठा भू राजस्व व्यवस्था से संबंधित थी। ये सरंजामी प्रथा जो थी मराठा भू राजस्व व्यवस्था से संबंधित थी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 है आपका, वे कौन सेना नायक था जिसे बीजापुर के सुल्तान ने 1659 में शिवाजी को जिंदा या मुर्दा पकड़ कर लाने के लिए भेजा था? अब ये पूछा गया है वे कौन सेना नायक था, उस सेना नायक का नाम बताना है आपको जिसे बीजापुर के सुल्तान ने 1659 में किसको? शिवाजी को जिंदा या मुर्दा पकड़कर लाने के लिए भेजा था। आपके 4 ऑप्शन है। ऑप्शन नंबर ए इनायत खां, ऑप्शन नंबर बी आपका अफजल खां,
ऑप्शन नंबर सी है आपका खां, या फिर ऑप्शन नंबर सी है आपका शाहिस्ता खां, और ऑप्शन नंबर डी है आपका सैयद बांदा। तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, अफजल खां सेना नायक थे। उनके बीजापुर के सुल्तान ने उन्हें शिवाजी को जिंदा मुर्दा पकड़कर लाने के लिए भेजा था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 है आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 है आपका, शिवाजी मुगलों की कैद से भगाने के समय कौन से नगर में कैद थे? ठीक है, शिवाजी मुगलों की कैद से भागने, ये भगाने नहीं है, सॉरी भागने, ठीक है। शिवाजी मुगलों की कैद से भागने के समय कौन से नगर में कैद थे? आपके चार ऑप्शन है। ऑप्शन नंबर ए ग्वालियर, ऑप्शन नंबर बी आगरा, ऑप्शन नंबर सी दिल्ली, या फिर ऑप्शन नंबर डी है आपका कानपुर। तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी आगरा, कि शिवाजी मुगलों की कैद से भागने से पहले कहाँ थे? आगरा की कैद में थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 है आपका, ग्वालियर राज्य की स्थापना किसने की थी? आपको ये बताना है कि ग्वालियर राज्य की जो स्थापना है वो किसने की थी। आपके चार ऑप्शन है। ऑप्शन नंबर ए माधव राव सिंधिया ने, ऑप्शन नंबर बी बाजीराव सिंधिया ने, ऑप्शन नंबर सी महादजी सिंधिया ने, या फिर ऑप्शन नंबर डी है आपका जीवाजी राव सिंधिया ने। तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, जीवाजी राव सिंधिया ने क्या करी थी? ग्वालियर राज्य की स्थापना की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 है आपका, एक इतिहासकार ने पानीपत की तीसरी लड़ाई को स्वयं देखा था, वह कौन था? कि एक इतिहासकार है उस वक्त में जिसने पानीपत की तीसरी लड़ाई को स्वयं देखा था, और वो कौन था आपको ये बताना है। आपके चार ऑप्शन है। ऑप्शन नंबर ए खफी खान, ऑप्शन नंबर बी काशी राज पंडित, ऑप्शन नंबर सी दत्ताजी पिंगले, या फिर ऑप्शन नंबर डी हरचरण दास। तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी काशीराज पंडित जो थे उस वक्त के इतिहासकार थे, जिन्होंने अपने स्वयं से मतलब अपनी आंखों से क्या देखा था? पानीपत की तीसरी लड़ाई को वहाँ पे रियल में यानी उस वास्तविकता में उन्होंने देखा था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 19। संभाजी के बाद मराठा शासन को निम्नलिखित में किसने सरल कारगर बनाया? कि संभाजी जो थे उनके बाद मराठा शासन को किसने सरल तरीके से कारगर बनाया था? आपको ये दिए गए चार ऑप्शन, इनमें से सही आंसर आपको बताना है। आपका पहला ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए राजाराम, ऑप्शन नंबर बी है आपका बालाजी विश्वनाथ, ऑप्शन नंबर सी है आपका गंगाबाई, या फिर ऑप्शन नंबर डी है आपका नानाजी देशमुख। तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी बालाजी विश्वनाथ ने क्या करा था? मराठा शासन को संभाजी के बाद सरल और कारगर बनाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 है आपका, शिवाजी के अष्टप्रधान का जो सदस्य विदेशी मामलों की देखरेख करता था वह था। आपको ये बताना है कि शिवाजी के अष्टप्रधान का जो सदस्य था जो विदेशी मामलों की यानी बाहर के मामलों की देखरेख करता था वो कौन था? आपको वह बताना है। आपके चार ऑप्शन है। ऑप्शन नंबर ए पेशवा, ऑप्शन नंबर बी सचिव, ऑप्शन नंबर सी पंडित राव, या फिर ऑप्शन नंबर डी है आपका सुमंत। तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, सुमंत था जिसने क्या करा था? जो अष्टप्रधान का सदस्य था जो विदेशी मामलों की देखरेख करता था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन नंबर 21 में है, औरंगजेब की मृत्यु के समय मराठा नेतृत्व किसके हाथों में था? औरंगजेब की जब मृत्यु हुई थी तब मराठा का जो नेतृत्व है यानी जो लीडरशिप थी मराठा की वो किसके हाथों में थी? आपको ये बताना है। आपके चार ऑप्शन है। ऑप्शन नंबर ए संभाजी, ऑप्शन नंबर बी राजाराम, ऑप्शन नंबर सी जीजाबाई, या फिर ऑप्शन नंबर डी ताराबाई। तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी ताराबाई के हाथ में क्या थी? मराठा की नेतृत्व यानी लीडरशिप थी औरंगजेब की मृत्यु के समय। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर 22 है आपका, शिवाजी का जन्म कब हुआ तथा कब उन्हें छत्रपति की उपाधि धारण की? अब आपको एक ही क्वेश्चन में दो चीज़ें पूछ ली गई हैं कि शिवाजी का जन्म कब हुआ तथा उन्होंने छत्रपति की उपाधि कब धारण की। आपको ये बताना है, जन्म बताना है, जन्म का सन बताना है, और उनकी छत्रपति की जब उन्होंने उपाधि धारण की थी आपको उस समय का मतलब सन बताना है। तो आपके चार ऑप्शन है। ऑप्शन नंबर ए 1625 में उनका जन्म हुआ था और 1671 में उन्होंने क्या करी थी? छत्रपति की उपाधि धारण की थी, या फिर आपका ऑप्शन नंबर बी है 1626 में उनका जन्म हुआ था और 1675 में उन्होंने छत्रपति की उपाधि धारण की थी, या फिर आपका ऑप्शन नंबर सी है 1627 में उनका जन्म हुआ था, 1661 में उन्होंने छत्रपति की उपाधि धारण की थी, या फिर ऑप्शन नंबर डी है आपका
1627 में उनका जन्म हुआ था और 1674 में उन्होंने क्या करा था, छत्रपति की उपाधि धारण की थी। आपको इसमें से सही आंसर बताना है। तो आपका सही आंसर हो जाएगा इसमें ऑप्शन नंबर डी, यानी 1627 में शिवाजी का जन्म हुआ था और 1674 में क्या हुआ था, उन्होंने छत्रपति की उपाधि धारण की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 23, शिवाजी की मृत्यु के पश्चात उत्तराधिकार के लिए किनके बीच लड़ाई हुई। आपको ये बताना है कि शिवाजी की मृत्यु के पश्चात उत्तराधिकार के लिए किनके बीच लड़ाई हुई, कि शिवाजी की मृत्यु जब हुई उसके पश्चात जो अब शिवाजी की तो मृत्यु होगी तो उनका उत्तराधिकार कौन बनेगा, तो उनका उत्तराधिकार बनने के लिए किन दो लोगों के बीच लड़ाई हुई थी, आपको वो बताना है। आपके 4 ऑप्शन है। ऑप्शन नंबर ए, संभाजी और शिवाजी की विधवा उनके बीच लड़ाई हुई थी, या फिर ऑप्शन नंबर बी, संभाजी और बाजीराव के बीच हुई थी, ऑप्शन नंबर सी, राजा राम और संभाजी के बीच हुई थी, या फिर ऑप्शन नंबर डी, इनमें से कोई नहीं। तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, राजा राम और संभाजी के बीच क्या हुई थी, शिवाजी की मृत्यु के बाद उत्तराधिकारी बनने के लिए आपस में उनकी लड़ाई हुई थी, राजा राम और संभाजी के बीच। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 24। क्वेश्चन नंबर 24 है आपका, पेशवाई को कब समाप्त किया गया था। पेशवाई को कब समाप्त किया गया था। आपके 4 ऑप्शन है। ऑप्शन नंबर ए 1802 में, ऑप्शन नंबर बी 1818 में, ऑप्शन नंबर सी 1858 में, या फिर ऑप्शन नंबर डी है आपका 1861 में। तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, 1818 में क्या करा था, पेशवाई को समाप्त कर दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 25। क्वेश्चन नंबर 25 है आपका, दासबोध के रचनाकार हैं, कि आपको दासबोध के रचनाकार बताने हैं, कौन है इन 4 ऑप्शन में से। आपके 4 ऑप्शन है। ऑप्शन नंबर ए तुलसीदास, ऑप्शन नंबर बी सूरदास, ऑप्शन नंबर सी कबीरदास, या फिर ऑप्शन नंबर डी है आपका समर्थ रामदास। तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी, समर्थ रामदास क्या थे, दासबोध के रचनाकार थे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 26। क्वेश्चन नंबर 26 है आपका, शिवाजी का जन्म कहाँ हुआ था। आपको ये बताना है शिवाजी का जन्म कहाँ हुआ था। आपके 4 ऑप्शन है। ऑप्शन नंबर ए शिवनेर के दुर्ग में, ऑप्शन नंबर बी रायगढ़ दुर्ग में, ऑप्शन नंबर सी पन्हाला दुर्ग में, या फिर ऑप्शन नंबर डी है आपका इनमें से कोई नहीं। तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए, शिवनेर के दुर्ग में क्या हुई थी, शिवाजी का जन्म हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 27। क्वेश्चन नंबर 27 है आपका, मराठा साम्राज्य की सबसे बहादुर महिला कौन थी। आपको ये बताना है कि मराठा साम्राज्य की सबसे बहादुर महिला कौन थी। आपके 4 ऑप्शन है। ऑप्शन नंबर ए ताराबाई, ऑप्शन नंबर बी येसुबाई, ऑप्शन नंबर सी सईबाई, या फिर ऑप्शन नंबर डी है आपका सोयराबाई। तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए, ताराबाई क्या थी, मराठा साम्राज्य की सबसे बहादुर महिला थी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 28। क्वेश्चन नंबर 28 है आपका, शिवाजी को पहाड़ी चूहा व साहसी डाकू की संज्ञा किसने दी थी। कि शिवाजी को पहाड़ी चूहा किसने कहा था और साहसी डाकू की जो संज्ञा थी, जो नाम था, वो किसने दिया था। आपके 4 ऑप्शन है। ऑप्शन नंबर ए जयसिंह ने, ऑप्शन नंबर बी अफजल खान ने, या फिर ऑप्शन नंबर सी औरंगजेब ने, या फिर ऑप्शन नंबर डी, इनमें से कोई नहीं। तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, औरंगजेब ने शिवाजी को पहाड़ी चूहा या साहसी डाकू का संज्ञा दी थी। किसने, औरंगजेब ने दी थी। और आपकी इस वीडियो का आज का सेकंड लास्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 29। तो क्वेश्चन नंबर 29 क्या है आपका, मराठा साम्राज्य का अंतिम पेशवा था। कि मराठा साम्राज्य का अंतिम पेशवा कौन था, आपको ये बताना है। आपके 4 ऑप्शन है। ऑप्शन नंबर ए माधवराव, ऑप्शन नंबर बी नारायण राव, ऑप्शन नंबर सी माधवराव नारायण, या फिर ऑप्शन नंबर डी है आपका बाजीराव। तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, बाजीराव द्वितीय सेकंड मराठा साम्राज्य का अंतिम पेशवा था। नेक्स्ट यानी कि आज आपका लास्ट क्वेश्चन है इस टॉपिक का, मराठा साम्राज्य का, मराठा राज्य का आपका लास्ट टॉपिक है इस वीडियो का, लास्ट क्वेश्चन है, सॉरी लास्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 30। किस मराठा सरदार ने 1758 से 1759 में पंजाब विजय किया था। यानी इसे 1 साल के दरमियान किस मराठा सरदार ने पंजाब को विजय किया था। आपके 4 ऑप्शन है। ऑप्शन नंबर ए रघुजी भोसले, ऑप्शन नंबर बी रघुनाथ राव, ऑप्शन नंबर सी मल्हार राव, या फिर ऑप्शन नंबर डी है आपका इनमें से कोई नहीं। तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, रघुनाथ राव जो थे मराठा सरदार थे जिन्होंने पंजाब 1758 से
1759 के बीच में विजय किया था। तो यहाँ पर आपके मराठा के टॉप 30 क्वेश्चंस कंप्लीट हो जाते हैं। ठीक है, आपके बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। आपके इन क्वेश्चंस में से इनको कैसे भी आपको थोड़ा घुमा फिरा के वो बस इनकी लैंग्वेज चेंज कर देंगे, हल्की फुल्की थोड़ा सा आगे पीछे करके। बाकी अदरवाइज़ आपको ये सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार पूछे जा चुके हैं और आने वाले एग्जाम्स में भी पूछे जाएंगे। तो आप इनको अच्छे से कर लीजिएगा। आपको ऐसे ही वीडियो और अच्छी अच्छी वीडियोस के लिए अच्छी अच्छी वीडियोस लेकर आती रहूँगी आपके लिए, अच्छे अच्छे टॉपिक्स पे। आपके ऑलमोस्ट कोशिश तो यही है कि आपके जितने भी प्राचीन भारत से रिलेटेड जो भी आपके मेन टॉपिक्स हैं, जो भी आपके एग्जाम्स में पूछे जाते हैं, उन टॉपिक्स पर मैं टॉप से टॉप यानी मोस्ट से मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस आपके लिए लेकर आऊँ। तो आप वीडियो को लाइक कर लीजिएगा और आप कमेंट करके भी बताइए कि आपको किस टॉपिक पे, किस नेक्स्ट टॉपिक पे आपको क्वेश्चंस चाहिए। हमारे लिए आपका लाइक और सब्सक्राइब बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और उससे क्या होता है, हमें एक हौसला मिलता है ताकि आपके लिए और अच्छे से कंटेंट हम लेकर आएँ और अच्छी अच्छी वीडियोज़ इसी तरीके से हम आपके लिए बनाएँ।